देखिए, होरारी में कोई स्पेशल प्रोडिक्शन नहीं की जाती। वही सारी प्रोडिक्शंस की जाती हैं जो कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति में सामान्यता करते हैं। मतलब कि कृष्णमूर्ति पद्धति के सारे नियम, सारे रूल रेगुलेशन जो हम एक सामान्य चार्ट पर लगाते हैं, उसी को हमको फॉलो करना है होरारी। होरारी और प्रश्न कुंडली दो चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, कि प्रश्न कुंडली क्या है या होरारी कुंडली क्या है, पहली चीज। और ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखिए, होरारी का प्रयोग, जैसे कि प्रश्न कुंडली, दिमाग में एक क्लियर सा पिक्चर आ जाता है कि सामने वाले ने एक प्रश्न किया, उससे रिलेटेड हमने एक कुंडली बनाई और उस कुंडली के बेस पे हमने क्या किया, उसको प्रेडिक्शन दे दी। सेम चीज होरारी कुंडली भी होती है। होरारी कुंडली भी प्रश्न के उत्तर को देने के लिए ही बनाई गई। देखिए, कृष्णमूर्ति जी की हर एक खोज क्यों से शुरू होती है, वाई से शुरू होती है, और फिर उसका उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और केपी में एक पद्धति शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने जैसे केपी की खोज कैसे करी, ट्विंस बच्चा है, सारे प्लैनेट्स वैसे ही आएंगे, सारी राशियां वैसे ही आएंगी, कैसे देखें, क्या उसका भाग्य इसका भाग्य सेम है, नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने सबलॉट थ्योरी बनाई, क्योंकि सबलॉट क्या होता है, माइनर डिवीजन होता है। ठीक है, सबलॉट बढ़ जाता है। वैसे ही उन्होंने प्रश्न कुंडली में देखा। प्रश्न कुंडली में उन्होंने ये देखा कि कोई क्लाइंट जब एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, कोई प्रश्न करता है, तो एस्ट्रोलॉजर करंट टाइम का चार्ट बनाता है, उस चार्ट के बेस पे प्रेडिक्शन देता है। ठीक है, अब जब हम चार्ट बनाएंगे तो उसमें एक लगना क्रिएट होता है। तो कृष्णमूर्ति जी का ये मानना था, और ये फिक्स रूल है, कि कोई भी लग्न जो है वो 2 घंटे के लिए फिक्स होती है। चंद्रमा पूरे दिन भर के लिए फिक्स होता है ना। चंद्रमा एक नक्षत्र में 24 घंटे के लगभग रहता है, लगना 2 घंटे तक फिक्स रहती है। तो उन्होंने ये देखा कि यदि चंद्रमा जो पूरे दिन भर के लिए फिक्स है, लगभग लगभग, और लगना जो 2 घंटे के लिए फिक्स है, यदि 2 घंटे में मेरे पास 10 क्लाइंट आएंगे और मैं उनका प्रश्न चार्ट क्रिएट करूंगा, तो वो तो सब एक जैसा ही आएगा। तो क्या मैं 10 जातकों को एक जैसे प्रोडिक्शन दूंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 10 जातक आएंगे, 10 प्रकार के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो क्या उनकी प्रोडिक्शन सेम जाएगी? भाई, प्लैनेट कास्ट सारी चीजें एक जैसी बनेंगी, तो क्या हम उसको प्रोडिक्शन दे सकते हैं? ठीक है, तो होरारी की खोज उन्होंने यहां पर ऐसे करी, क्योंकि उन्होंने ये चीज पाया कि चंद्रमा फिक्स, 2 घंटे के लिए लगना फिक्स। तो क्या 2 घंटे की ड्यूरेशन में जितने भी क्लाइंट आएंगे उनके लिए तो सेम चार्ट बनेगा? तो क्या मैं उसको सेम जवाब दूंगा? तो मेरी प्रोडिक्शन तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक होरारी सिस्टम लाया, जिसमें होरारी नंबर को लाया। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 249 तक होते हैं। वो जो नंबर हमें दिया जाता है वो उसकी लगना होती है। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी का ये मानना है कि कोई व्यक्ति तभी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, जैसे हम बीमार होते हैं तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, अन्यथा डॉक्टर से मिलने कोई नहीं जाता सामान्य स्थिति में। ठीक है, वकील के पास कोई नहीं जाता, जज के पास कोई नहीं जाता, हॉस्पिटल कोई नहीं जाता। ठीक है, उसी प्रकार से व्यक्ति यदि एस्ट्रोलॉजर के पास आया है तो उसके नक्षत्र या उसकी महादशा उसको लेकर आई है। ऑब्वियस सी बात है, परेशान है तभी आया होगा। ठीक है, हंसी खुशी में कोई आता ही नहीं। तब उसके मुख से जो नंबर निकलेगा वो डेस्टाइन नंबर होगा, और वही नंबर उसका लगना हो। अब 2 घंटे के 10 घंटे के अंदर मेरे पास अलग अलग व्यक्ति आएंगे और वो अलग अलग नंबर देंगे, तो अलग अलग लगना क्रिएट होगी, जो कि उसकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी। और एस्ट्रोलॉजर उसमें प्रोडिक्शन देगा, तो वो प्रोडिक्शन सही जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न दिमाग में आता है ना, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, ये मैंने स्क्रीन नजर आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। यस सर। अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, प्रश्न कुंडली और होरारी कुंडली में क्या अंतर होता है। चलिए देखिए, ये मैं गया क्रिएट न्यू चार्ट। मान लीजिए कोई क्लाइंट अभी मेरे सामने आया और उसने मुझसे कोई प्रश्न किया, तो मैंने क्या किया, वैदिक के हिसाब से प्रश्न कुंडली लगाई। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली होती है एट अ टाइम की कुंडली। तो एट अ टाइम की कुंडली मतलब सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। प्रश्न, ठीक है, ये मैंने मान लीजिए चार्ट क्रिएट कर दिया।
ये दिख रहा है आपको, चार्ट क्रिएट हो गया। यहां तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? नहीं। चलो। हम्म। हाँ, गीतांजलि मैडम, जी सर। आपके मन में कोई प्रश्न घूम रहा है? नहीं सर। नहीं घूम रहा? माधुरी मैडम? नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है। प्रकाश जी? नहीं सर, क्लियर अभी तो सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा अच्छा, हूँ। प्रश्न, हाँ मैं समझ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं टॉपिक सर। से रिलेटेड नहीं पूछ रहा नहीं सर, हूँ। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, चलो। गीतांजलि मैडम, मान लीजिए आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ जी। आप मेरे पास आई, मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 249 के बीच में मुझे एक नंबर दीजिए जिसमें एक नंबर भी इंक्लूड है, 249 भी नंबर इंक्लूड है। तो आप रैंडमली मुझे कोई एक नंबर दे दीजिए। सर अभी कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे, जैसे मन मन में। नहीं नहीं, आप रैंडमली एक नंबर दे दीजिए। एक मिनट। प्रश्न भी वन। सोच लीजिए, चलो प्रश्न भी सोच लो आप। सर 143, 143। सोच लो सोच लो। 143 सर। 143 प्रश्न भी सोच लिया ना? हाँ सर, प्रश्न भी सोच लिया। चलो, जब मैं पूछूंगा तब बताना आप, ठीक है? हाँ ठीक है। च- देखिए, अब मैं आपको होरारी चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, रूल रेगुलेशन सुन लीजिएगा। प्रश्न चार्ट में मैंने कुछ नहीं किया था, एट ए टाइम बना दिया। देखिए, 143 बोले ना? जी सर। देखिए, किसी भी जातक का जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसके नाम की आवश्यकता होती है, मिले ना मिले चलेगा। लेकिन उसके बर्थ टाइम की आवश्यकता होती है, बर्थ प्लेस की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जी। कोई भी चार्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? बर्थ टाइम की। तो होरारी में जब आप होरारी लगा रहे हैं, वही टाइम होगा। ध्यान से सुनिएगा। जी सर। टाइम कौन सा टाइम होता है? जब आप होरारी चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, वही टाइम उसमें आएगा। तो सॉफ्टवेयर में हमेशा करंट टाइम आता रहता है, जी पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल आता है प्लेस का। तो ध्यान रखिए, प्लेस एस्ट्रोलॉजर का होगा, ना कि क्वेश्चन कर्ता का। किसी व्यक्ति ने आपको मुंबई से फोन लगा के प्रश्न किया, आपने उससे होरारी नंबर लिया, तो इट डजेंट मीन्स कि आप प्लेस में मुंबई पुट करेंगे और टाइम क्या पुट करेंगे। ये नहीं पुट करेंगे कि उसने मुझे 10:10 पर होरारी नंबर दिया था, तो मैं 10:10 टाइम पुट करूंगा, नहीं। जब आप उसके होरारी नंबर का चार्ट क्रिएट करेंगे, तब आपका आपका मतलब एस्ट्रोलॉजर का प्लेस होगा और एस्ट्रोलॉजर का ही टाइम होगा। ये विशेष ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, आज 28 फरवरी है, ठीक है? टाइम इतना हो रहा है, ये यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है? यहां पर मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, होरारी। ये पूछ रहा है डेट बदलना है, नहीं बदलना है। अब ये पूछ रहा है कि कोई होरारी नंबर आप बता रहे हो कि कंप्यूटर ले ले, तो मैं बता रहा हूँ इसको क्या है। 143। तो मैंने इसको बताया 143। ये इसने होरारी नंबर ले लिया। ये देखिए यहां पर आ गया, दिख रहा है आपको? जी सर। अब मैंने ये चार्ट क्रिएट कर दिया। ध्यान रखिए, अमूमन क्या होता है, हमें होरारी नंबर व्हाट्सएप पे प्राप्त होता है। हम बोलते हैं अरे वाह, 10:10 पे व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ था, ये उसका टाइम हो गया। और ये क्वेश्चन राजस्थान से आएगा, प्लेस राजस्थान हो गया, और होरारी नंबर ये हो गया। नहीं, आपको जब एस्ट्रोलॉजर उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, जो भी कर रहा है, वही टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्रों का खेल है। अब आपके नक्षत्र उसके लिए वो जवाब ढूंढने बैठे हैं, वो नहीं ढूंढ रहा है। उसके जब नक्षत्र थे तो उसने आपको नंबर दे दिए। आपको बड़े बुजुर्गों का डायलॉग याद है, पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। दैट इज, नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उस समय जब नंबर लिया, तब उसके नक्षत्रों ने उसके मुंह से नंबर निकाला। फॉर एग्जाम्पल, गीतांजलि मैडम पे मैं प्रेशर डालता रहा, ये मैडम कैसा नंबर दे दो, मैडम बोलती ठीक है 112 कर दो सर। नहीं, क्वेश्चन कर्ता के मुख से जो नंबर निकला है वही नंबर होगा।
अब मैडम बोलेंगे नहीं नहीं मैं 143 गलत बोल गई, 120 लिखना। नहीं, जो उसके मुख से निकल गया है क्लाइंट के वही नंबर आपको पुट करना है। ये प्रिकॉशंस है, नथिंग एल्स, सारी चीजें वैसे ही देखनी है। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा प्रिकॉशन, चंद्रमा 24 घंटे तक फिक्स रहता है, चंद्रमा के नक्षत्र चेंज करने तक उसके अंदर आप चार्ट को देख लीजिए, ठीक जी। है? तो भी आपको 24 घंटे का समय मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि चंद्रमा का नक्षत्र ना बदल पाए तब तक आप उस प्रश्न को सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है? ये दो तीन चीजें याद रखें जब भी आप चार्ट को क्रिएट करें, ठीक है? अब देखिए इन दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं। ये दोनों चार्ट मैंने बना दिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, है ना, दोनों में क्या अंतर है। वही अंतर है जो मैंने आपको कृष्णमूर्ति जी के मन में प्रश्न आया था। ध्यान से देखिएगा, ये होरारी वाले का लिख रहा हूं, है ना? ये चार्ट है होरारी। इसका मैं लगना लिखूंगा और इसका मूल लिखूंगा। देखिए इसका लगना है वीनस जुपिटर वीनस, वीनस जुपिटर वीनस, ये देखा आपको? वीनस जुपिटर वीनस। चंद्रमा क्या है? वीनस मार्स मरकरी, वीनस मार्स और मरकरी, ठीक है? अब मैं बना रहा हूं प्रश्न, प्रश्न कुंडली का लगना और मूल। देखिए ये है, ये दिख रहा है आपको प्रश्न? अब देखिए इसका लगना है मरकरी मार्स राहु, मरकरी मार्स और राहु। चंद्रमा देखिए वीनस मार्स मरकरी, वीनस मार्स मरकरी। कंपेयर करिए क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है दोनों में? होरारी मून। चार्ट और प्रश्न चार्ट में क्या सेम है? मून। क्यों सेम है? क्योंकि आपको पता है चंद्रमा 24 घंटे तक नक्षत्र को नहीं बदलेगा, उसके नक्षत्र को बदलने से पहले इसीलिए शॉर्ट आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे कहा उसने जो नंबर बोला है उसके प्लैनेट्स ने या नक्षत्रों ने उसके मुख से निकाला है, इसीलिए निकला हुआ नंबर से ही प्रश्न चार्ट होरारी चार्ट बनेगा। भलाई वो बाद में बोले नहीं नहीं नहीं, इसको सुधार के ये कर दो, नहीं, ठीक है? वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए लगना दोनों में दिख रहा है अलग अलग, यहाँ लगना ये है, यहाँ पर लगना ये। लेकिन जो प्रश्न कुंडली का लगना है ये लगभग 2 घंटे तक एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि राशि 2 घंटे तक क्या होगी, बदलेगी ही नहीं। उसकी लग्न राशि 2 घंटे तक क्या रहेगी, फिक्स रहेगी ना, क्योंकि हर एक लग्न 2-2 घंटे के लिए फिक्स होता है, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई बात? यस। लेकिन होरारी नंबर में देखिए क्या होता है। ये देखिए ये होरारी नंबर है, ये है वीनस जुपिटर वीनस, देख लिया आपने? यस। यहाँ देखिए ये दिख रहा है, हो रहा है 143। हम्म। क्या लिखा है? वीनस जुपिटर वीनस। सेम चीज लिखी है, यही है यस। वो होरारी नंबर, ठीक है? देखो कहाँ तक गया है ये, लास्ट, ये दिख रहा है? तो यस। जातक अपने मुख से अपना लगना बताता है, चंद्रमा तो फिक्स है, बात समझ में आ गई? लेकिन प्रश्न कुंडली यदि 2 घंटे तक बार बार बनाई जाए तो लगना 2 घंटे के लिए फिक्स है। बात समझ में आ गई? यही डिफरेंस होता है प्रश्न कुंडली में और होरारी कुंडली में। वो इनमें से कोई नंबर बताएगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बन जाएगा, लग्न। लग्न बन जाएगा। चंद्रमा फिक्स है, उसका नक्षत्र 24 घंटे में नहीं बदलेगा, तो ये नक्षत्र बेस्ड साइंस है।
2 घंटे, सॉरी 24 घंटे तक चंद्रमा एक ही नक्षत्र में रहेगा, और आपके पास भी टाइम है, चंद्रमा के नक्षत्र बदलने तक आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रश्न कुंडली और होरारी कुंडली में। आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तभी तो उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। ठीक है? तो ये जो होरारी नंबर है, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइन पावर। मतलब जातक वही बोलेगा जो उससे उसके नक्षत्र बुलवाएंगे, या उसका जो काल टाइम पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा। जीवन में दो ही चीजें, हाँ और ना, यस और नो। मैं ये काम करूं कि ना करूं। हमने डिसीजन लिया, यस, नक्षत्र सही थे, तो वो उसका रिजल्ट अच्छा निकल गया, तो अरे वाह मैंने क्या डिसीजन लिया। यदि हमारे नक्षत्र गलत थे और मैंने सोचा नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, बाद में पता चला मुझे घाटा लग गया, तो उस समय हमारे नक्षत्र खराब थे, इसीलिए हमने यस को नो में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसके मुख से निकला नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। और लकी नंबर और बार बार रिपीटेशन नंबर ये सब देने की आवश्यकता नहीं है, है ना? क्लाइंट बोले नहीं मेरा 8 नंबर लकी है, उसको लेके चार्ट बनाओ, नहीं, दैट इज नॉट बोलना रैंडमली। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं। यदि आप होरारी चार्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और कोई क्लाइंट आपके पास आया है, तो आप उससे उस कंडीशन में नंबर मांगिएगा जब आपको लगे कि वो प्रश्न में डूबा हुआ है। इट मीन्स प्रश्न में इन्वॉल्व है। ठीक है? क्योंकि प्रश्न कहाँ आता है? दिल में आता है, दिमाग में आता है, मन में आता है? मन में आता है, फिर उसको हम दिमाग में पहुंचाते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, मन बहुत तेज होता है, मन क्या है? चंद्रमा है। समझ में आ रही बात? तो यदि आपको क्लाइंट ऐसा लगे इधर उधर भटक रहा है, तो आप उसको उसके इवेंट के माहौल में ले जाइए, है ना? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, तो वो समस्या वही बताएगा जो लेके आया। अच्छा, ठीक है। अब उसके बीच में रैंडमली फटाक से बोलिए, अच्छा एक काम करो, मैं आपका चार्ट देख रहा हूँ, 1 से लेकर 249 तक का नंबर बताइए, जिसमें 1 and 249 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आपको जो नंबर अच्छा है वो मुंह से बता दीजिए, लकी वकी नंबर के चक्कर में ना पड़े। इतना सा प्रिकॉशन देके आप नंबर ले लीजिए। बात समझ में आ गई? जैसे ही नंबर लेगा आप होरारी चार्ट क्रिएट कर लीजिए, फिर प्रेडिक्शन स्टार्ट करिए। तो ये अभी होरारी चार्ट क्रिएट करने की कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। सारे प्रिकॉशन समझ में आ गए? प्रश्न कुंडली और होरारी कुंडली का डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़े। सर होरारे में प्लेस हम अपना डालेंगे जहाँ हम बैठे हाँ हैं। जी, एस्ट्रोलॉजर का प्लेस, एस्ट्रोलॉजर का टाइम, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। सपोज क्यों? मैं क्योंकि उस अपनी समस्या का समाधान कौन कर रहा है? एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, क्वेश्चन करता नहीं कर रहा है। ठीक है? कृष्ण मूर्ति पद्धति में रूलिंग प्लैनेट किसके लिए है? रूलिंग प्लैनेट तो आपके लिए है ना। आप मदद लेते हैं रूलिंग प्लैनेट से, और उन रूलिंग प्लैनेट की मदद से जातक के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है? तो जब रूलिंग प्लैनेट या डिवाइन पावर किसके लिए वर्क कर रहा है? एस्ट्रोलॉजर के लिए वर्क कर रहा है। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि प्लेस एस्ट्रोलॉजर का आएगा, टाइम भी एस्ट्रोलॉजर का आएगा। ठीक है? तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो एक ट्रेंड है। अच्छा हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन है, एक होरारी नंबर व्हाट्सअप कर दो, उसने कर दिया। व्हाट्सअप नंबर के मैसेज के साथ साथ टाइम भी आ गया, अब टेंशन फ्री हो गया, हम तो चार्ट बना लेंगे, टाइम आ गया, ये आ गया। प्लेस तो मालूम है, फोन कहाँ से आया था। ठीक है? तो ये ध्यान रखें, जब आप कुंडली ड्रॉ कर रहे हैं, या उस प्रश्न चार्ट को देखने जा रहे हैं, या होरारी चार्ट को देखने जा रहे हैं, तभी आप चार्ट क्रिएट करेंगे। पहले से चार्ट बना के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? जब उस पर आप वर्क करने बैठे तभी आप चार्ट क्रिएट करें और अपना ही प्लेस डालें। ठीक है? चलिए, प्रश्न से देखो कुछ कुछ याद आ जाता है। आप ध्यान रखें कि जब आप मूव कर रहे हो तब होरारी चार्ट ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, और आपके पास किसी क्लाइंट का फोन आ गया, अरे मेरे पास तो लैपटॉप है और बैटरी भी फुल है, रुको मैं देखता हूं। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंटिन्यूअसली आप अपने प्लेस को बदल रहे हैं। यू हैव टू स्टेबल। जब आप प्रिडिक्शन करने जाएंगे तो आप एक स्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जी। मूवमेंट की कंडीशन में ना हो। ठीक है? किसी क्लाइंट ने 12 बजे रात को फोन किया और यू आर इन प्लेन, मुंबई से बैठ रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, अरे यार रात के 12 बजे कौन देखे, चेन्नई पहुंच के देख लूंगा मैं, नहीं। ठीक है? ये गलती भी नहीं करना, प्लेस नहीं बदलना चाहिए एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है?
मूविंग कंडीशन में एस्ट्रोलॉजर नहीं होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस है, बाकी नथिंग एल्स। अभी मैं आपको बताऊंगा, चार्ट वैसे ही देखते हैं। बस इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर चीज मूव कर रही है। ठीक है, हर चीज मूव कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे सिस्टम मूव करते हैं। क्लियर है? ज्यादा ऊपर चले जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, नीचे बैठे हैं तो आराम से ऑक्सीजन मिल रही है। तो हर चीज बदलती रहती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें कि मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी होरारी चार्ट को ना देखें, क्योंकि आप लगातार अपने प्लेस को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्लेस डालते हैं तो कुंडली में क्या आता है? लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आता है ना, जी। आता है। हम्म, लेकिन आप सफर कर रहे हैं तो आपका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड तो लगातार चेंज हो रहा है। एक्चुअल में हम प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है, हमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की आवश्यकता होती है। अक्षांश और देशांतर कहते हैं जिसे। जी। ठीक है, उसको प्लेस से मतलब नहीं रहता। वो तो वो प्लेस इसलिए चाह रहा है कि उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाए ऑटोमेटिक, क्योंकि आपसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन आपसे बोलेंगे आपका जन्म कहाँ हो, तो बोले सर जलंधर में हुआ। जलंधर डालेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा। इसीलिए ये प्रिकॉशन दी गई है कि होरारी करते समय एस्ट्रोलॉजर अपना प्लेस कंटिन्यूअसली चेंज ना करता हो। ये चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। ये सारी चीजें देखो ध्यान आती जाती तो बता दिया है ना। आपने क्वेश्चन करे, इसलिए क्वेश्चन किया करो, कुछ कुछ याद आ जाता है। चलिए, क्लियर है? और बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। चलो जी। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा चार्ट है? हाँ, हो रहा रही। चलो बताओ गीतांजलि मैडम, क्या सोचा था आपने प्रश्न? सर हम ये प्लेस चेंज जहाँ रह रहे हैं ना वो चेंज करने का सोच रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक हाँ है, बहुत चलो दिन से ठीक वो। है। देखिए, सर। हाँ अभी तो देखो मैंने गीतांजलि मैडम से प्रेशर डाल के क्वेश्चन निकलवाया है, हाँ, और फिर नंबर लिया है, फिर उसको अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, है ना। हाँ, ऐसा आपको नहीं करना है, ये हमने सीखने के लिए किया है। ठीक है, ये हाँ, नहीं केवल सर। हमने सीखने के लिए किया सर है। मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो अपन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता हाँ, इसलिए रहा हूँ कहीं हाँ, ऐसा ना हो त्रुटि ना करें आप, है ना। नहीं, नहीं, हाँ सर। किसी को बोले नहीं नहीं तू प्रश्न सोच फिर नंबर बता, फिर मैं बताता हूँ। अब तो ठीक सर है, आप हाँ, ये सिखाइए। सारी चीजें ऑटोमेटिक होनी है। जी सर। ठीक है, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। चलिए, अभी तो अपन ने सीखने के लिए ऐसा किया। अब देखिए, गीतांजलि मैडम आई, है ना, एस्ट्रोलॉजर अमित गुप्ता के पास। उन्होंने क्वेश्चन किया, अमित गुप्ता जी ने नंबर ले ली। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। अमित गुप्ता तो फ्री में चार्ट देखता है, ऐसा तो नहीं गीतांजलि मैडम टाइम पास करने आई। चलो टेस्ट करते हैं कितनी एस्ट्रोलॉजी आती। अब एस्ट्रोलॉजर का काम है क्लाइंट को चेक करना कि उसने जो होरारी नंबर दिया वो सही है कि गलत। वो कैसे चेक करेंगे? मून से चेक करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप होरारी को देखने से पहला स्टेप, होरारी चार्ट के चंद्रमा को देखिए। देखिए ये दिख रहा है चंद्रमा। जी। बहुत ध्यान से सुनिए, केवल प्रवचन है, बाकी सारी चीजें वही है जो आप करते हो। मैडम का प्रश्न है कि जहां हम रह रहे हैं, क्या हम उस जगह को बदल सकते हैं? तो आपके दिमाग में मेजर हाउस कौन सा आएगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। लेकिन मैडम फोर्थ हाउस के बारे में नहीं सोच रही, नेगेशन ऑफ फोर्थ हाउस सोच रही हैं। मतलब कौन सा नंबर सोच रही हैं? थर्ड हाउस। तो क्या चंद्रमा 3 नंबर दिखा रहा है? यस। दिखा रहा है। मतलब जो जेन्युइन क्वेश्चन। क्लाइंट ने हमें होरारी नंबर दिया वो कहीं ना कहीं सही है। सही। जी तो सबसे पहला काम है, क्लाइंट ने होरारी नंबर दिया है उसको आप क्रॉस एग्जामिन करिए। उसकी कनेक्टिविटी उसके क्वेश्चन के हाउस से बननी चाहिए, अन्यथा चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं। अंडरस्टैंड? जी। प्रबल इच्छा है इस जातक की, देखो 11 नंबर आ रहा है। हाँ सर बहुत दिन से बहुत परेशान है सर हाँ, हम क्या बताएं अब चार प्रबल पांच इच्छा है। बहुत ही ये जातक परेशान है चाहता है कि मैं अपनी अब। करंट प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं। ठीक सर है, अपन ने देखिए देखो प्रेशर डाल के नंबर लिए, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं सही आ रहा है। सर वो क्लियर है? भगवान ने करवाया है सर भगवान ने करवाया है मेरा काम हाँ सर। वही तो, इसीलिए मैंने इतने सारे प्रिकॉशन दिए हैं। हाँ प्रिकॉशन इसीलिए दिए कि ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, जो हाँ कि आपके मुखमंडल से वो सारी चीजें निकालते हैं। मैंने बताया ना, जीवन में हम यस और नो में ही फैसला लेते हैं, ये काम करूं कि ना करूं। हाँ। अच्छा हो गया तो अपने आप अपनी पीठ थपथपा लेते हो, वाह मैंने क्या डिसीजन लिया। गलत हो जाता है, अरे यार कौन से नक्षत्र में फैसला ले लिया था। चलिए, अब एक स्टेप आगे जाएंगे। मान लीजिए क्लाइंट ने जो क्वेश्चन का नंबर दिया है वो चंद्रमा नहीं दिखा रहा है, तो आप एक स्टेप और वेरीफाई कर लेंगे, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड देख लेंगे। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड यहाँ पे कौन है?
मार्स। दिख रहा है? जी देखिए, क्या मार्स वो नंबर, क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर सिग्निफाई कर रहा है क्या? देखो, अरे बाप रे, मार्स जी भी 3 दे रहा है। अरे बिल सर बहुत। ठीक है, जी बड़ी सर। प्रबल इच्छा है इनकी। देखिए 11 3 दिखा रहा है ना, जी सर। रिलेटेड नंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चंद्रमा के नंबर को देखिए, चंद्रमा के नंबर के बाद चंद्रमा के स्टार लॉट के नंबर को देखिए, और ये देखिए कि जातक ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न जिस हाउस से रिलेटेड है, क्या वो नंबर यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है कि नहीं। यदि सिग्निफाई हो रहा है देन यू प्रोसीड, अन्यथा उससे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। यस। चलिए, अब तो ये कहानी हो गई। अब अब क्या करें? अब ये करना है कि जातक ने जो प्रश्न किया है उसका मेजर हाउस फाइंड करेंगे। तो जातक ने हमसे अपने करंट एड्रेस को चेंज करने की बात कही है। ध्यान देना। 4,000। वेरी गुड। 4th हाउस। जातक ने हमसे करंट एड्रेस को चेंज करने की बात कही है, मतलब हमें 4th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉट को चेक करना है। बात समझ में आ गई? विवाह की बात करता तो हम कौन सी बात करते? 7th हाउस। बच्चे की बात करता हम 5th हाउस की, एजुकेशन की बात करता 4th हाउस 9th हाउस, ट्रेवलिंग की बात करता तो हम 12th हाउस देख ले, विदेश जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो ये चीज आपको मालूम है, कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे पहले मेजर हाउस फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए, ये है 4th हाउस, दिख रहा है? जी सर। यस। 4th हाउस का कस्पल सबलॉट कौन है? सेटन। सैटर्न। यहां लिख लीजिए सैटर्न। सैटर्न किसके नक्षत्र में है? राहु राहु। के नक्षत्र में है। राहु, और सबलॉट क्या है? वीनस। 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 अब हम इनके नंबर लिखेंगे, थोड़ा सा सरका दें इसको। देखो सैटर्न के नंबर क्या है भाई? 5 4। 4। फिर क्या है? राहु। राहु के नंबर क्या है? 4 5 9 11। 4 5 9 और 11। 4 5, कहाँ गया? किसका नंबर है? राहु का ना। राहु का। 4 5 9 11। 11। अब वीनस कहाँ है? 11 11 3 3 10 1 8। 10 1 8 8 12। है, और भी है, 12 भी है। ये यहां तक समझ में आ गया? जी यस। अब देखिए, क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या मैं अपने करंट एड्रेस को छोड़ पाऊंगा कि नहीं, तो क्या नंबर आना चाहिए? 3। 3। मतलब जब 4th हाउस का कस्पल सबलॉट का स्टार लॉर्ड हमें 3 देगा तो ये इवेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिख रहा है यहाँ 3 नंबर? नहीं, यहाँ नहीं। कौन सा नंबर दिख रहा है? मतलब 4। जातक सोच रहा है कि मैं अपना करंट एड्रेस छोड़ दूं, लेकिन करंट एड्रेस उसे नहीं छोड़ रहा है। करंट एड्रेस वही आ रहा है सर बार बार। हाँ, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि जातक जो चाह रहा है वो नहीं होने की संभावना है, लेकिन सबलॉट थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये काम हो सकता है, लेकिन अथक प्रयासों से होगा। ठीक है। यदि सर। क्लाइंट ने हमसे प्रेशराइज करके बोला यस और नो बताइए, मुझे बकवास से मतलब नहीं है, तो यस और नो का जवाब कौन देता है? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड। कौन देता है? स्टार लॉर्ड। सर। यहाँ पे कहीं 3 आ रहा है क्या? नहीं। नहीं है। नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे ठीक है भैया, ज्यादा प्रेशर नो। क्लियर है? जी सर। यस। लेकिन एक संभावना नजर आ रही है आपको, तो आप बोलेंगे उदास होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि एक कितने नंबर भी हो है ना, सकते हैं? हाँ सर। एक सेल्फ नंबर की प्रयास। इन्वॉल्वमेंट, प्रयास करिए, हो सकता है कि हो जाए। दूसरी चीज, जातक की इच्छा भी बता रहा है, स्टार लॉर्ड दिखा रहा है ना उसकी फुलफिल डिजायर फुलफिलमेंट। हम्म। ठीक है, और उसको सब लॉर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, सर। डिजायर की फुलफिलमेंट होगी, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है ये डिजायर 8 12। हम्म। जब ये 8 12 को एक नंबर मतलब खुद की एफर्ट लगा के, मेहनत लगा के शॉर्ट आउट करेंगे, तो कहीं तो जाकर काम ये होगी। इच्छा पूरी हो जाए। होगी। क्लियर है? ये जी तसल्ली वाला आंसर। और उसने प्रेशराइज किया यस और नो, तो आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि यस और नो का जवाब स्टार लॉर्ड देगा, और स्टार लॉर्ड 3rd हाउस को सिग्निफाई नहीं नहीं कर। कर।
एक चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टारलॉट किस हाउस में जाकर बैठा है, ये भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि होरारी की कुंडली एक्यूरेट कुंडली होती है, तो सारी चीजें उस पर एक्यूरेट लगेंगे। क्लियर है? जी सर। सारी चीजें क्या होती है उस पर? एक्यूरेट होती। बात समझ में आ रही? एक सेकेंड। क्लियर है? स्टार लॉट यस। की प्लेसमेंट देखना है, तो स्टार लॉट की प्लेसमेंट कहां पर है? फिफ्थ। राहु, है ना? राहु। O2 थ्योरी में बताया ना, ये प्लेनेट कहाँ बैठा है जो सेकंड नंबर है? ये प्लेनेट कहाँ है जहां पर सेकंड नंबर है? यही बताया था ना सेकंड। मैंने। यस ये सर। प्लेनेट कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर। चेक कर लो भाई, नहीं तो कुछ गलत ना हो जाए। होरारी चार्ट कौन सा है? ये प्रश्न चार्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए, राहु और वीनस की प्लेसमेंट देखना है आपको। राहु किस हाउस में बैठा है? राहु कहाँ बैठा है भाई? कहाँ फिफ्थ बैठा हाउस में। फिफ्थ हाउस है? में। ये बैठा है। और वीनस कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। थर्ड। देखिए, सबलॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया है, और क्लाइंट की डिजायर क्या है? थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं सबलॉट कह रहा है कि टेस्ट ऑफ रिजल्ट आपके पास है कि आप अपना करंट एड्रेस चेंज कर लेंगे, लेकिन आपको अथक प्रयास करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? जी सर। तो ऐसे देखिए, सारे नियम, स्क्रिप्ट रीडिंग, सारी चीजें सेम है। ठीक है? ये लेकिन 101% एक्यूरेट चार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टाइम की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ठीक है? आपने तो जो चार्ट बनाया वो आपके सामने है। यहां सर पर विशेष ध्यान रखना है प्लेसमेंट का। ठीक है? यदि प्लेसमेंट में प्लैनेट नेगेटिव हाउस में बैठ गया तो फिक्स आंसर है नो। तो हमारे यहाँ स्टार लॉर्ड राहु है, वो कहाँ नहीं बैठा है? यहां नहीं बैठा है। स्टार लॉर्ड राहु है ना, देखो, ये दिख रहा है राहु। यस सर। क्योंकि क्लाइंट हमसे आंसर आंसर चाह रहा है ना, तो आंसर कौन देता है? स्टार लॉर्ड देता है। मेरी हम्म। शादी होगी कि नहीं? स्टार लॉर्ड बताएगा। मेरी शादी कैसी रहेगी? सब लॉर्ड बताएगा। टेस्ट ऑफ रिजल्ट। तो प्रश्न कुंडली तो लगाई ही गई है ये होरारी चार्ट आंसर के लिए, है ना? हम्म। तो राहु देख लीजिए कि इवेंट के नेगेटिंग हाउस में ना बैठा हो। तो इस इवेंट के लिए नेगेटिंग हाउस कौन सा है? कौन बताएगा? सेकंड हाउस। फोर्थ हाउस। फोर्थ नहीं हाउस। ये तो फोर्थ। रिक्वायर्ड है ना। हाँ, सामने सोचा थर्ड के लिए। अच्छा सर। हाँ, आप अपने करंट एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं और स्टारलॉट फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, सर। तो आप बदल ही नहीं पाएंगे उसको। हाँ तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो फोर्थ हाउस में नहीं बैठा है। सर, फिफ्थ में बैठा है तो ठीक है ना। हाँ, न्यूट्रल नंबर ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ, और आपको एक सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? सब सब लॉर्ड। लोग। और सब ये सब लॉर्ड सब लोग। लॉर्ड यहाँ बैठा है इसीलिए पावरफुल है। पावरफुल है तो लेकिन ये सर। तीन यदि पीछे पीछे आता तो इतना पावरफुल नहीं है। नहीं। तो होरारी चार्ट में प्लैनेट की प्लेसमेंट वाला हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, ध्यान रखिए। ये देख लीजिए कि वो नेगेटिव हाउस में ना गया। बताइए। तो सर इससे जैसे मतलब क्या निकलता है कि इसका जैसे स्टॉप रिजल्ट जैसे क्या मतलब तो इसका मैं सही। आपको बताया ना। हाँ। ठीक है? अथक राहु प्रयास से नेगेटिव हाउस करें। में नहीं बैठा है, लेकिन हाँ। सब लॉर्ड आपका सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा अथक प्रयास करेंगे ना, एक नंबर। हाँ। प्रॉब्लम हाँ। दिख रही है, हाँ। बहुत हाँ। प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, नहीं सर बताइए मेन प्रॉब्लम क्या आठ है सर, बारह भी मेरा दे रहा है। क्या है मन है सर। प्रॉब्लम? हाँ सर, मेरा मन है ना, मेरे को ही लगना पड़ा है और हाँ। हस्बैंड का मन नहीं है, तो मैं 3-4 साल से बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो एक नंबर बता रहा है ना, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे। अरे सर मैंने बहुत सेल्फ एफर्ट एफर्ट्स। किया, मैं बहुत हाँ, परेशान हूँ। वही बता रहे हैं ना, तब तक हाँ। आपको टेस्ट ऑफ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ। तो ऐसे होरारी चार्ट देखा जाता है, नियम कानून सारे वही लगाने जो आपने पहले सीख रखे हैं। मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फोर्थ हाउस की स्क्रिप्ट बनाना। ठीक है? मेरे बच्चे का हायर एजुकेशन कैसा रहेगा, नाइन्थ हाउस की स्क्रिप्ट बनाना, पढ़ना वैसे ही। लेकिन यहाँ पर आप मजबूती के साथ कहेंगे जो कहेंगे, क्योंकि वहां बर्थ टाइम को लेकर संशय हो सकता है, यहाँ कोई संशय नहीं। सर मेरा यहाँ, एक हाँ, सर मुझे कुछ पूछना है। पूछिए पूछिए। सर यहाँ सब लोड पे जो 3 नंबर है वो 4 को निगेट कर देगा,
और तो खत्म ही हो गया फिर। नहीं नहीं नहीं, अभी आपके दिमाग से ये चीज निकली नहीं। हम्म, कभी भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि हम शादी देख रहे हैं, यहाँ 7 नंबर है और यहाँ 6 आ गया तो ये 7 नंबर 6 से कैंसिल हो गया, है ना? हम्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये तो रिक्वायर्ड नंबर है ना, ये रिक्वायर्ड नंबर यहाँ आ रहा है, और ये यही तो चाह रही है कि 4 नंबर नेगेट हो जाए मेरा। समझ रही हैं आप? हम्म। हाँ, निगेट होगा तो क्लाइंट घर क्या चाह चाहिए रहा ना। है कि मैं 4 नंबर को नेगेटिव छोड़ होगा दूं, तो। मतलब 4 नंबर नेगेट हो जाए। तो सब लॉर्ड ही तो सपोर्ट कर रहे हैं इनके 4 नंबर को नेगेट करके, हम्म। वरना स्टार लॉर्ड तो फिफ्थ हाउस में बैठा है जो कि ना तो प्लस है ना ही माइनस। माइनस। ठीक है, तो वीनस का सपोर्ट है इनके पास। ठीक है, वीनस लेकिन कह रहा है कि प्रॉब्लम है, एफर्ट लगाइए तो मिलेगा टेस्ट ऑफ रिजल्ट, अन्यथा नहीं मिलेगा। इच्छा आप अपनी मरने ना दें, क्योंकि 11 नंबर है। जब आप अपनी इच्छा को बनाए रखेंगे, एफर्ट करेंगे, प्रॉब्लम आएगी लेकिन टेस्ट ऑफ रिजल्ट मिल जाएगा, ये बता रहा है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब मान लीजिए गीतांजलि मैडम ने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया। अभी क्या क्वेश्चन बोला था? मैं प्रॉप करंट एड्रेस को छोड़ना चाह रही हूँ। चेंज। ठीक है, अब इसी में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया कि मैं तो नई जमीन ले रही हूं, वहां घर बनाऊं कि ना बनाऊं। नया प्रश्न, नया होरारी चार्ट। एक होरारी चार्ट से उसी प्रश्न का जवाब दिया जाएगा जो कि उसके लिए बनाया गया है। मेरी शादी होगी कि नहीं, आपने होरारी चार्ट बनाया, देखा कि 2711 दे रहा, शादी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने उसने बोला चलो शादी तो हो जाएगी, कैसी होगी? मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होगी कि नहीं होगी? नया नंबर, उस चार्ट से आप उसकी मैरिड लाइफ नहीं देखेंगे। एक प्रश्न के लिए एक होरारी चार्ट। क्लियर है? मैं बताया ना, होरारी चार्ट में केवल प्रिकॉशंस हैं, नथिंग एल्स। देखने का तरीका सब वही, सारे नियम कानून वही। बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज और क्या कहते हैं। सर एक दिन में तो एक ही देखेंगे ना क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आप हजारों देखिए ना। अच्छा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने अभी प्रश्न किया आपसे 21:11 पर, ठीक है? हम्म। हम्म। आपने मुझे प्रश्न दे दिया, नंबर दे दिया, तो चंद्रमा पे नजर रखें कि चंद्रमा अपने इस नक्षत्र को ना बदल ले। किस हाँ। नक्षत्र को? लेकिन चलो। ये है ना। हाँ। अभी चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? क्या, सॉरी, लगना है, ये है चंद्रमा। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? मरकरी। मरकरी के। अब आपको नजर रखना है कि चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र को ना बदले, तब तक आप इस प्रश्न को शॉर्ट आउट कर लीजिए, तो ज्यादा बेटर है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता और एस्ट्रोलॉजर के नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र ना बदलने पाए, तब तक आप इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। और लेकिन सर नक्षत्र इसमें आपको कभी कभी मालूम है? नक्षत्र, हाँ सर इसमें कभी कभी नक्षत्र चेंज भी हो सकता है। जैसे कोई जातक हमसे शाम को 5 बजे प्रश्न करता है और हम्म। 6 बजे नक्षत्र चेंज हो जाता होगा सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, वही तो कह रहा हूँ, Yes. नक्षत्र ना बदलने पाए, यही तो और अगर सर प्रिकॉशन कह रहा हूँ मैं। हाँ, नक्षत्र बदल के अगर एस्ट्रोलॉजर देखता है तो उस टाइम पे तो जो नक्षत्र होगा उसी से जवाब देंगे उसको। हाँ हाँ हाँ, फिर तो आपको उसी से देना पड़ेगा। मान लीजिए अब उसने दो हम्म, बज के पांच मिनट पे पूछा, 2:06 पे नक्षत्र बदल रहा है, तो इतना चलेगा, हाँ, है ना? वो तो डेस्टिनी ने कहा है कि तुम्हारा ऐसा होगा। बरोबर। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं जिस पे अपन नजर रखना है। ठीक है, चंद्रमा के नक्षत्र आपने देखा है, रात को 3:40 पे बदलता है, सुबह 4:05 पे यस। बदलेगा, है ना? कभी कभी ऐसा भी बदलता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, बस नथिंग एल्स। सारे नियम कानून, स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका, सारी चीजें वही, बाकी सारी चीजें मिथ हैं। ठीक है, कि मुझे प्रश्न इतने बजे मिला, मैं इतने बजे ही चार्ट बनाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो प्रश्न कुंडली पे लागू होता है वो सारी चीजें। होरारी नक्षत्र बेस्ड है, उस पे आपको नक्षत्र का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और नंबर लेते समय ये सोच के रखें कि प्रश्नकर्ता क्वेश्चन में डूबा रहे। क्यों डूबा रहे, अभी मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि हम उसके नंबर को वेरीफाई करते हैं किससे? चंद्रमा से। मून से। और वो हाउस उससे कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैडम का हाउस कितना अच्छा कनेक्ट हुआ। ठीक है, 3 से। हाँ, कनेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो वो चीज को रन करेगा। मैडम का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कठिन है, मतलब कठिन मतलब उनके प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। जो वो चाह रही हैं वो होना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एफर्ट डालने से हो सकता है। एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी बता रही हूँ, एक पक्षी एफर्ट लग रहा है। एक पक्षी मतलब बस उनके हस्बैंड नहीं सो उनकी रहे तरफ हैं, से। ये सोच रहे हैं, है ना?
तो हाँ। गाड़ी के दो पहिए हैं, एक आगे चल रहा है एक पीछे, तो वो रथ जो है वो हिलेगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, तो समझ में आया होरारी? यस सर, यस ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बताइए। सर। होरारी में हुआ है और कुछ नहीं, बस प्रिकॉशन रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बस ध्यान रखना है कि मैं ये सब ध्यान रखूं। आप ट्रेवल ना करते हो, नक्षत्र चेंज ना होने पाए, तब तक आप जवाब दे दीजिए। जब तक क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो तभी उससे नंबर लीजिए, प्रेशराइज करके उससे नंबर नहीं लीजिए। रुक जाओ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ बहुत बड़ा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, नहीं, कनेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप और मैं अभी कनेक्ट हैं, है ना? आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरे से कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम एनर्जी के माध्यम से अभी कनेक्ट हैं, लाइव हैं हम। ठीक है, ये लाइक। कनेक्शन बहुत वर्क करता है। अभी आप घड़ी नहीं देखेंगे, 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरा वीडियो देखेंगे तो आप घड़ी भी देखेंगे। ठीक है, अरे यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पौन घंटा। हाँ। तो कनेक्टिविटी वर्क करती, तो हमें कनेक्ट किससे होना? नक्षत्रों से, प्लैनेट से कनेक्ट होना है। ठीक है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। बिकॉज प्लैनेट्स आर माध्यम एंड एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो माध्यम। ठीक है, मीडिएटर है ना प्लैनेट, नक्षत्र के रिजल्ट प्लैनेट के माध्यम से हमको डिलीवर होते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से हम उसको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, उसके ग्रह नक्षत्र को हमने पढ़ा और दे दिया। जैसे हमें नहीं मालूम कि बुखार में कौन सी दवाई खाते, तो हम एक माध्यम के पास गए, डॉक्टर, उससे पूछा तो उसको तो पता है, पैरासीटामोल खाते, उसने दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। होरारी बहुत अच्छी वर्क करती है, कृष्णमूर्ति पद्धति में होरारी बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर केपी में ये होरारी को ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट को लेकर संशय होता है, लेकिन यहाँ पर कोई संशय की बात नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, क्लाइंट ने कहा यस और नो, तो आप दिलेरी से कह सकते हैं नो। ठीक है, उस क्लाइंट को सॉफ्ट आंसर देखना है, तो सबलॉट का सपोर्ट देख लिया आपने क्या है। ठीक है, वो इंडिकेशन है, सबलॉट क्या इंडिकेशन है कि कठिनाई से वो रिजल्ट मिल सकता है इस व्यक्ति को। ठीक है, चंद्रमा को पढ़ लिए, चंद्रमा का स्टार लॉट पढ़ लिए, नंबर भी चेक हो गया। जब इतने सारे चेकअप कर लिए तो आपकी प्रोडिक्शन कैसे गलत होगी? क्लियर है? कुछ नया नहीं है, थोड़े से प्रिकॉशन ध्यान रखने हैं, पूरी मेथोडोलॉजी आपको वही लगानी है, आपकी प्रोडिक्शन 102% करेक्ट आएगी। क्लियर? चलिए, सर और एक कोई? हाँ, बताओ। एक दिन जैसे आपने बताया ना, जैसे एक दिन में एक ही क्वेश्चन किसी से पूछे ना। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, कहा एक कि दिन में एक चंद्रमा का नक्षत्र ना बदले, दिन। उसके पहले तब उस तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नहीं, वो खुद तो सॉल्व कर ले सर, मैंने उसके ये अलावा। कहा है कि एक होरारी चार्ट से केवल एक ही प्रश्न देखेंगे, जी सर। दूसरा यदि प्रश्न करेगा तो सर हम तो उसको दूसरा नया होरारी नंबर लेके चार्ट बनाएंगे, ये अच्छा, कहा। उससे उससे इन्हें नंबर कहा ले। कि एक दिन में एक ही होरारी चार्ट लेना है। ठीक है, हाँ, और तब नक्षत्र ने फिर तो बदले। एस्ट्रोलॉजर की दुकान ही बैठ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर यदि एक ही दिन में एक पेशेंट देखे तो क्या होगा बेचारे का। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके सर। अब कल भी है ना अपनी क्लास शायद? जी जी। जी। हाँ चलिए, ठीक है ना? अब मैं नया टॉपिक ओके, नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 10-15 मिनट ही बचे हैं, ठीक है फिर सर। अपन कल डिस्कस करें, क्योंकि होरारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, कृष्णमूर्ति जी का ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और देखिए एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी आता क्यों, क्वेश्चन ही तो पूछता है। हाँ, परेशान अच्छा, हो रहा तो एक चीज यार। ध्यान रखें, मेरी शादी होगी कि नहीं, आपने देखा अरे इसके तो 6-10 दिखा रहा है, 7 तो आ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी नहीं होगी, इट डजेंट मीन कि उसकी लाइफ में शादी ही नहीं होगी। आपको ये सर कहना है कि अभी आपके ग्रह नक्षत्र इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, आप कुछ समय ठीक बाद ठीक आइए, है ना? सर डॉक्टर अगर कोई कभी नहीं ऐसा कहता कि तुम मर जाओगे, वो उसको सर एक आईसीयू में भर्ती करता है, अपना भी भला करता है और उसको भी भला करता है। ठीक है, तो सर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन जवाब नहीं पूछना है। देना क्लाइंट को, क्योंकि शादी जीवन का बहुत बड़ा इवेंट है, एक होरारी उसको डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ सर, कोई क्वेश्चन पूछता है कि दो जॉब्स हैं, इनमें से कौन सी ज्वाइन करूं। वो तो मैडम एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्शन, ऑप्शन अच्छा अच्छा, वो थ्योरी। आपका उसको भी एडवांस। होरारी से ठीक करते हैं। ठीक है, है सर, उससे दो ठीक है, होरारी ओके। नंबर लेंगे, फिर रूलिंग प्लैनेट से कंपेयर करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। सर अभी इसमें ओके। कितनी ठीक क्लास है, होगी? यस और नो का आंसर कैसे देते हैं वो भी हो रहा है, उससे करते हैं एडवांस में। हाँ बताइए। सर अभी ठीक है इसमें सर। कितनी क्लास होगी जो अभी बेसिक है? ये अभी इसमें मेरे ख्याल से एक आध दो टॉपिक ही बचा है आपका, ज्यादा नहीं बचा, कल हो बस। सकता है लास्ट ही क्लास हो, एक फॉर्च्यूना बचा है बस मेरे ख्याल अच्छा से, अच्छा, हाँ और सर बीटी बीटीआर का। बचा है। हाँ बीटी है, ठीक। बीटीआर का बेसिक बस है, हाँ और फॉर्च्यूना है ना, तो ये हो सकता है कल दोनों टॉपिक हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद एडवांस होगी ना सर, उसको भी हाँ बताएं। एडवांस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक हाँ है, यदि आप इच्छुक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। श्योर ठीक है, चलिए क्लास ओवर करें। ठीक है।
सर। चलिए नमस्कार, जय श्री जय राम श्री जी। राम, गुड नाइट। जय श्री राम। जय श्री राम सर।